यही बात अगर आप वहां देखिए लाडवा में, तो नायब सिंह सैनी के लिए अच्छी खबर आ रही है, रुझानों में वो अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार में निर्दलीय सावित्री जिंदल, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए एक अच्छा नाम जो है साबित हो सकती है, वो इस वक्त अभी आगे चल रही है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं और आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस वक्त टैली लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है लेकिन बहुत दिलचस्प ये लड़ाई लेकिन इंटरेस्टिंग, देवीलाल परिवार का सिर्फ एक सदस्य इस समय आगे चल रहा है, वो अभय चौटाला है। देवीलाल परिवार का सिर्फ एक सदस्य आगे चल रहा है। क्या कांग्रेस की आंधी देवीलाल परिवार को उड़ा देगी इस बारी के चुनाव के अंदर? यह बड़ी बात होगी। और मेरे साथ शहजाद पूनावाला है। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनिशियल हैं, हालांकि वहां पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 7 का नंबर है, एक ठीक ठाक डिसेंट नंबर दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी लकी 7 है आपके पास हरियाणा के अंदर, कांग्रेस 17 पर। अमीश जी, एक बात तो स्पष्ट है आपके शुरुआती रुझान से कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि उनके अलायंस की 9 है, हम अकेले 7 है। तो जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी 7 पर आपको दिखाई दे रही है। और हरियाणा में भी, हाँ, और हरियाणा में भी, तो मैं वही कह रहा हूँ, आज 8 तारीख है और मेरा बर्थ डेट भी 8 पे ही आता है। 17 है तो 8 होता है, तो 8 बड़ा लकी नंबर है मेरे लिए। तो 8 से अब ये जो शुरुआत हो रही है पारी की, आप देखना कि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे रिजल्ट रिपीट होने वाले हैं। ये बहुत सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हमें कुछ दिखा रहे थे। पूनावाला, आपके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर मौजूद है, वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। 20 सेकंड में, उसके बाद आंकड़ों की तरफ नजर होगी हमारी। मोदी जी राजनीति में बड़ा भाई वर्सेस भाई है, भाई वर्सेस बहन हो रहा है जी, भाई हो रहा है। मोदी जी का भी बर्थडे 8 तारीख 17 है, तो 8 तारीख मोदी जी भी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में थैंक्स टू दी आर्म फोर्सेस के पीसफुल चुनाव हुए, लेकिन मैं मानता हूँ सरकार एनसी कांग्रेस की बनेगी जब तक माननीय एलजी साहब का फैक्स मशीन चल रहा है और माननीय एलजी साहब किसी पर्सनल काम के लिए दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश बीजेपी स्टेट में नहीं आ गए, तब तक सरकार इनकी बनेगी, क्योंकि वो 5 इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनका भी वो भी एक रोल प्ले करेंगे। शहजाद, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, ये 5 इंडिपेंडेंट एमएलए जो नॉमिनेट करने की कैपेसिटी पुदुचेरी में भी है, पर पुदुचेरी पर कोई नहीं बोलता। इससे पहले भी असेंबली में 2 बनाने की क्षमता थी इस गवर्नर के पास, तब कोई नहीं बोलता था। आज कश्मीरी पंडितों को का अधिकार मिल रहा है, डिस्प्लेस्ड पीओजेके के लोगों को अधिकार मिल रहा है, तो तहसीन पूनावाला और कांग्रेस डिबेट के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। विवेक श्रीवास्तव भी है, गाली नहीं देंगे, लिखवा लीजिए। विवेक, मैं आपका रुख करता हूं, आपके पास हमारे हैं, लेट आ रहे हैं, थोड़ा काफी जैसे बने हुए हैं। विवेक, मेरा पॉइंट ये है आपसे, क्या आपको लगता है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती हुई दिख रही है और अभी इनिशियल स्टेज है, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बड़ी बढ़त है 17 सीटों की, बीजेपी के पास 8। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, एंड इट इज वेरी मच अ रिफ्लेक्शन जो आपने बोला था एग्जिट पोल वाले दिन, ये उसका बड़ा अच्छा एक रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, विच मींस आपका असेसमेंट काफी एक्यूरेट था उस दिन। और 60 के करीब सीटें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस की। और मैं आपके बेंगलोर के स्टूडियो में हूं, तो यहाँ पे हमने तो केक ऑर्डर कर दिया है हरियाणा के नाम पे। जहां तक कश्मीर के नाम पे केक ऑर्डर करने की बात है, तो शायद थोड़ा सा वेट ऐसे बहुत सारे केक, बहुत सारे लड्डू, बहुत सारी जलेबियां इससे पहले के चुनावों में बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर की है, खूब छनी है, लेकिन वो फिर किसी पड़ोसी को बांटने में काम आई है। इसीलिए हमको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग है, आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है हरियाणा के अंदर। हाँ। जेजेपी और आईएनएलडी का भी खाता नहीं खुला है। मुझे लगता है अभय चौटाला भी अपनी सीट पर अब पीछे हो गए हैं, इसलिए वो पहले जो 1 नंबर दिखा रहा था वो नहीं दिखा रहा। और अमीश ये देखिए ना, कुल मिलाकर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि एक और राज्य वो बीजेपी कांग्रेस का हो जाएगा। ये आप नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो जो एक समय में 70 के दशक के बाद क्षेत्रीय पार्टियां हर राज्य में धीरे धीरे एंटर करती गई और बड़ी फोर्स बन गई। कांग्रेस एक जगह पहुंचती है, बीजेपी पहुंचती है। 10 साल पहले इस राज्य में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था। ये बहुत बड़े चेंजिंग सिनेरियो की बात कर रहा है। अगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर ऐसे ही रहता है तो यूपी के अंदर जो कि बार-बार कई ओपिनियन पोल वहां पर हो रहे हैं, वहां पे कांग्रेस को ठीक-ठाक बढ़त मिलती दिख रही है। जो नुकसान अगर बीजेपी को हो रहा है तो वो फायदा सपा के पास खाते में नहीं जा रहा, वो फायदा कांग्रेस के खाते में जा रहा है। ऐसा ये देखने को मिलेगा। सब उंगली जो है उठा रहे हैं, सबको अपनी बात कहनी है, लेकिन आज फिर कह रही हूं, आप लोगों के पास कम आऊंगी। जम्मू कश्मीर में रुझानों में टक्कर नजर आ रही है। 90 में से 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनसी और
पीडीपी 1 पर, बीजेपी 11 पर, कांटे की टक्कर 11 पर बीजेपी, एनसी कांग्रेस 12 पर, अन्य के खाते में 3 है। गठबंधन के साथ कांग्रेस 12 पर है और बीजेपी अपने बूते पर 12 पर, कांग्रेस अब 14 पर हो गई है, बीजेपी 12 पे हो गई है। लेकिन अमीश अभी देखना होगा कि ये आ कहां से रहे, जम्मू से कितनी सीटें आ रही है, कश्मीर से कितनी सीटें आ रही है। अधिकतर बीजेपी की सीटें जम्मू से ही निकल के आ रही होंगी, इसमें तो किसी को कोई थोड़ा ही नहीं होना चाहिए। कहां के बैलेट पेपर खुले हैं, कितनी आ रही है जम्मू से, वो देखने की बात है। जी लेकिन 12 हो चुके हैं इस वक्त, टैली देख लीजिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अभी जम्मू कश्मीर में बनती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनिशियल ट्रेंड है ये, इसलिए वेट करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर ट्रेंड जो है वो 11 बीजेपी के खाते पे, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां पर 21 कांग्रेस के खाते पे, अन्य के खाते में 3 आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी सरकार वहां पर बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा में क्या कांग्रेस का नंबर 70 के करीब जा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, या बीजेपी अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर पाएगी जैसी एक्सपेक्टेशन थी। ये तमाम चीजें फैक्टर्स हैं। लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक थोड़ी चीजें स्पष्ट होंगी और 10:30 के आसपास काफी क्लियर, क्योंकि अभी 8:18 अभी भी मैं बता रही हूं आपको, ये जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती चल रही है और बैलेट पेपर के रुझान ये बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में 90 में से 35 सीटों पर इस वक्त एनसी कांग्रेस 16 पर है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 13 सीटों पर आगे चल रही है, पीडीपी के खाते में 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में देखिए कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 26 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी विनेश फोगाट आगे चल रही है, विनेश फोगाट आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ अनिल विज एक और मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं जिन्होंने खुद बोला कि मैं भी अब बहुत सीनियर हूं, मैं भी उम्मीदवार हूं, और अंबाला कैंट से वो आगे चल रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया था अंबाला से बीजेपी को बढ़त है, फरीदाबाद गुड़गांव में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी शहरी इलाकों में बीजेपी बढ़त अपनी बरकरार रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस का नंबर अब बहुत आगे बढ़ता हुआ अहिरवाल इलाके में इस वक्त आपको बता दूं चिरंजीव राव लालू प्रसाद यादव के दामाद है, वो भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से वो किस्मत आजमा रहे हैं। 11 सीटें अहिरवाल बेल्ट की, बहुत ज्यादा इंतजार है। ये जो है सिटिंग विधायक है इस वक्त, और इस वक्त वो भी आगे चल रहे हैं। ऐसे बहुत से वीआईपी नाम आपको नजर आएंगे हरियाणा में आते हुए। और अभी कांग्रेस की टैली आपको बता दूं हरियाणा में 29 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 13 सीटों पर। वहां जम्मू कश्मीर में आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है, एनसी कांग्रेस दोनों मिलाकर इस वक्त 18 सीटों पर, पीडीपी के खाते में 2 ही सीटें हैं, अन्य इनफैक्ट उससे ज्यादा पाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें।